हेलो भाई, मैं हूं तुषार शर्मा और आज हमारे सामने खड़ी है कम बजट में मिलने वाली प्रीमियम सिडान ऑल न्यू मारुति सियाज। अगर कोई सिडान लेने का प्लान करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में वरना या सिटी ही आती है, बट उनका थोड़ा बजट हाई चला जाता है। अगर आपको एक कम बजट में एक प्रीमियम सिडान चाहिए, कंफर्ट चाहिए और एक प्रीमियमनेस चाहिए तो आप सियाज की तरफ देख सकते हैं। तो उसी की आज इस वीडियो में बात करेंगे, क्या कुछ आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं मारुति सियाज में। ये अपना बेस वेरिएंट है, सिग्मा वेरिएंट। 4 वेरिएंट्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा। और एक और वेरिएंट आता है अपना सियाज एस वेरिएंट करके, वो आपको थोड़ा स्पोर्ट्स जैसा देखने को मिलेगा। तो ये अपना बेस वेरिएंट है, मतलब लुक वाइज देखने में बिल्कुल भी ये बेस वेरिएंट नहीं लगता है। और आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, एकदम लंबी चौड़ी आपको इसमें लेंथ देखने को मिल जाती है। और यहाँ अगर मैं फ्रंट लुक की बात करूँ तो आप देख सकते हैं आपको बीच में ब्लैक कलर की ग्रिल मिल जाती है। साथ में काफ़ी अच्छा क्रोम एसेंट्स का भी यूज़ किया गया है और बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। फ्रंट ग्रिल को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये बेस वेरिएंट है। अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ तो आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, लो बीम के लिए और हाई बीम के लिए आपको रिफ्लेक्टर बेस मिल जाएंगे, यानी कि बेस वेरिएंट में ही आपको प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं। नीचे बात करूँ तो आपको फॉग लैंप्स की हाउसिंग मिल जाएगी, वो आपको स्टॉक में नहीं मिलते, अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। तो ये थी अपनी पूरी फ्रंट लुक सियाज सिग्मा वेरिएंट की। अगर मैं साइड डायमेंशंस की बात करूँ तो 4490 mm की आपको लेंथ मिल जाती है, काफ़ी लंबी चौड़ी आपको लेंथ दी गई है। 1730 mm की विड्थ मिल जाती है और 4485 mm की आपको हाइट मिल जाती है। व्हील बेस भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, 2650 mm का, यानी कि स्पेस की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इंटीरियर में। अगर मैं यहाँ टायर प्रोफाइल की बात करता हूँ तो यहाँ आपको मिलता है 185 65 R15, हाँ 15 इंचज़ के आपको स्टील रिम देखने को मिलते हैं, फुल व्हील कवर, यानी कि बेस वेरिएंट में आपको व्हील कवर्स मिल जाते हैं स्टॉक में ही। ये एसेसरीज नहीं है, आपको साथ में व्हील कवर्स मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और फेंडर पे आपको कोई इंडिकेटर इसमें नहीं मिलता, मतलब बेस वेरिएंट का वही पहचान होती है ज़्यादातर। यहाँ ओरियम्स की बात करो तो आपको बॉडी कलर मिलता है टर्न इंडिकेटर्स के साथ, बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिल जाएंगे और विंडो बैटलाइन आपको पूरी ब्लैक में ही मिलती है। बी पिलर भी आपको पूरा ब्लैक में ही देखने को मिलेगा। रूफ़ आप देख सकते हैं, पूरी आपको प्लेन रूफ़ देखने को मिलती है। तो ये थी अपनी ओवरऑल साइड प्रोफाइल, काफ़ी आपको लेंथ में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है मारुति सियाज। कंफर्ट वाइज काफ़ी अच्छी आपको ये देखने को मिलती है। अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको काफ़ी बड़े हेलोजन में ही यहाँ टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं, साथ में इंडिकेटर्स दिए गए नीचे और रिवर्स लैंप मिल जाएगा। काफ़ी बड़े आपको टेल लैंप्स मिलते हैं। साथ में आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, यहाँ सियाज की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ऊपर बात करूँ तो इसमें आपको डिफॉगर भी मिल जाता है बेस वेरिएंट में ही। साथ में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स दिए गए, ब्लैक आपको फिनिश में मिल जाती है साथ में। तो ये लगती है अपनी ओवरऑल रियर प्रोफाइल। अगर मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो आपको 510 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी बड़ा आपको बूट स्पेस मिलता है। तो काफ़ी इजीली आपका काफ़ी ज़्यादा सामान इसमें आ जाएगा, आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस दिया गया है। अगर नीचे बात करूँ तो यहाँ आपको टूल किट वगैरह मिल जाती है। स्पेयर टायर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको स्टील रिम ही स्पेयर टायर देखने को मिलेगा और 15 इंचज़ का ये आपको ऑफ़र किया गया है। यहाँ आपको साइज़ लिखा गया, 15 इंचज़ का आपको स्टील रिम देखने को इसमें मिलता है। तो ये था अपना पूरा बूट स्पेस और आपने पूरा ओवरलुक इसका ले लिया। मतलब लुक वाइज देखने में बिल्कुल भी ये बेस वेरिएंट नहीं लगता, मतलब आपको बॉडी कलर्ड ORVMs मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स के साथ, फुल व्हील कवर के साथ आपको स्टील व्हील मिल जाते हैं और मतलब लुक वाइज बेस वेरिएंट देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप देखते हो इसको, मतलब ऐसा लगेगा कि सेकंड मॉडल है या थर्ड मॉडल लगता है। तो अब चलेंगे इंटीरियर में, इंटीरियर की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डोर दिखाता हूँ, देख सकते हैं आपको बीज एंड ब्लैक कलर में डोर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। यहाँ आप देख सकते हैं आपको पूरी वुडन फिनिश देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक मिल जाएगा, ऑल फॉर पावर विंडो मिलती है और ड्राइवर साइड आपको 1 टच अप एंड डाउन मिलती है विद एंटी पिंच। ठीक है, ये भी मतलब काफ़ी अच्छा फीचर आपको दिया है। यहाँ पूरा आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको बॉटल होल्डर दिया है, पीछे काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया। यहाँ आपको स्पीकर भी मिल जाता है, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर सिस्टम आपको मिलता है बेस वेरिएंट में, मतलब यानी कि ऑडियो सिस्टम इसमें आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं इंटीरियर दिखाऊँ आपको, यहाँ आप देख सकते हैं आपको पूरी फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, काफ़ी अच्छी आपको इसमें सीट्स ऑफर की गई हैं। कोई आपको ये ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी, आपको इंक्लाइन वगैरह करने का मिल जाता है। और ये है पूरा अपना डैशबोर्ड, बीज एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। यहाँ बात करूँ तो आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाएगा, हेडलाइट लेबलर मिल जाएगा, यहाँ स्पेस मिल जाती है, ऊपर वुडन फिनिश, साथ में आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं अपना इंटीरियर में और कैबिन में बैठ के बात करेंगे क्या कुछ आपको फीचर्स देखने को इसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। इसमें आपको बेसिक सी की देखने को मिलती है, सेंटर लॉकिंग ज़रूर मिल जाएगी। आप की को देख के कह सकते हो कि हाँ बेस वेरिएंट की है ये। इसको यहाँ पहले मैनुअली इंसर्ट करते हैं और साथ में इग्निशन ऑन करते हैं
बीच में आप देखते हैं आपको काफ़ी प्रीमियम सा दिखने वाला एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर दिया है जिसमें आपको 8 की मार्किंग मिल जाती है, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है। ऊपर आप देख सकते हैं आपको यहाँ ग्रीन कलर दिख रहा होगा, देखने में काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है, मतलब क्लस्टर भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। बीच में आपको MID मिल जाती है और यहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। कलर्ड MID आपको मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको ड्राइविंग टाइम वगैरह मिल जाएगा, इसमें टोटल आइडल स्टॉप टाइम दिया है और टॉर्क और पावर मिल जाएगी। यहाँ बैटरी इन्फॉर्मेशन, ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है तो आपको बैटरी की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी इसी में ही। साथ में आपको वही ट्रिप पे वगैरह, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज कितनी बची है, कितने किलोमीटर चली है, और यहाँ लेफ्ट वाली नॉब से आप ट्रिप पे वगैरह को रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ आपको पूरा स्पीडोमीटर मिलता है 220 की मार्किंग के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेयरिंग व्हील आपको सिंपल सा मिलेगा सिग्मा वेरिएंट में, बट आप देख सकते हैं आपको क्रोम की फिनिश छोटी छोटी देखने को मिल जाएगी जो कि एक प्रीमियम फील दे रही है। लेफ्ट साइड में आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं भाई बेस वेरिएंट में, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। सुजुकी का लोगो दिया, एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी, ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स आपको मिलते हैं। यहाँ आपको कॉलिंग के भी कंट्रोल्स दिए गए स्टेयरिंग व्हील पे, तो मतलब फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं सिग्मा वेरिएंट में। 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे सैटिन सिल्वर फिनिश के साथ, ठीक है। ऊपर आपको हजारलेट्स के कंट्रोल दिए गए, साथ में ही नीचे आपको भाई पूरी वुडन फिनिश देखने को मिल जाएगी। बीज एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और यहाँ बात करूँ तो आपको मिलेगा भी अपना सिंपल सा ऑडियो सिस्टम, यानी कि कम से कम बेस वेरिएंट में आपको ऑडियो सिस्टम तो मिलता ही है, मतलब अदरवाइज और कोई बेस वेरिएंट होता तो आपको कोई ऑडियो सिस्टम देखने को नहीं मिलता। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह देखने को मिल जाएगी, USB वगैरह मिल जाएगा, और साथ में आपको बटन्स भी दिए गए कंट्रोल वगैरह करने के लिए। नीचे बात करूँ तो आपको पूरा मैनुअल AC इसमें मिलता है, आपको मैनुअली सारे कंट्रोल करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक कोई नहीं है बेस वेरिएंट में। कम से कम आपको ऑडियो सिस्टम मिल जाता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ नीचे बात करूँ तो आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाएगा, एक ऑक्स और USB का पोर्ट दिया गया, और साथ में आपको नीचे फ़ोन रखने की स्पेस मिल जाएगी, पीछे 2 कप होल्डर दिए गए। एक खास फीचर बताता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको खोल लो, अदरवाइज इसको क्लोज करके रख लो, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। पीछे आपको मिलता है भाई अपना 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, आपको सिंपल सा ही गियर नॉब देखने को मिला, कोई आपको क्रोम या सैटिन सिल्वर फिनिश नहीं देखने को मिलती, सिंपल सा आपको दिया गया गियर नॉब। मैट फिनिश आपको यहाँ ब्लैक कलर में मिल जाएगी, ठीक है, साथ में बीच कलर दिया गया है पिच साइड में। और यहाँ बात करूँ तो आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगी, पीछे आपको भाई बेस वेरिएंट में आर्मरेस्ट तक भी दिया गया है, और साथ में अंदर स्टोरेज भी मिल जाएगी, और ये आपको लेदर रैप मिलता है, इनकी सॉफ्ट टच आपको दिया गया आर्मरेस्ट। यहाँ नीचे बात करूँ तो आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आपको ठीक ठाक स्पेस दी गई है, और ऊपर आपको यहाँ एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी, ड्यूल फ्रंट आपको एयरबैग इसमें देखने को मिलता है। तो ये था अपना पूरा फ्रंट कंसोल, काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में, और बेस वेरिएंट बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई नहीं कहेगा अगर कोई गाड़ी में बैठेगा कि ये बेस वेरिएंट है। यहाँ बात करूँ तो आपको यहाँ मिल जाएगा टिकट होल्डर, साथ में यहाँ आपको ऊपर लाइट्स मिल जाती हैं जो कि हेलोजन ही है, रूफ लैंप आपको मिल जाते हैं, डे एंड नाइट IRVM आपको मिल जाता है बेस वेरिएंट में ही। साथ में अगर मैं पैसेंजर साइड बात करता हूँ तो आपको मिरर मिल जाएगा, हाँ मिरर आपको इसमें दिया गया। तो ये था भाई अपना पूरा इंटीरियर फ्रंट डैशबोर्ड, आपको काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, प्रीमियमनेस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है सिग्मा वेरिएंट में ही, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, साथ में ऑडियो सिस्टम दिया, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाएगा इतना अच्छा। तो अब चलेंगे अपना रियर सीट्स पे और देखेंगे रियर में आपको कितना कुछ कंफर्ट और स्पेस मिलता है, और यहाँ से भी आप अपना बूट अनलॉक कर सकते हैं, और इसके नीचे आपको यहाँ बोनट लीवर मिल जाएगा। तो चलते हैं रियर सीट्स पे। इसमें आपको 2650 mm का व्हील बेस मिलता है, यानी कि स्पेस की कोई कमी नहीं आने वाली आपको सियाज में। अगर मैं रियर डोर की बात करूँ तो आपको वही बीज एंड ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पूरी वुडन फिनिश दी गई है। नीचे क्रोम डोर हैंडल मिल जाएगा, पावर विंडो दी है, पीछे सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया, साथ में बॉटल होल्डर मिल जाएगा और स्पीकर दिया गया, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर सिस्टम मिलेगा। सीट्स देख सकते हैं वही आपको फैब्रिक सीट्स देखने को मिलती है, फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाएंगे, साथ में आपको सिग्मा वेरिएंट में आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा रियर के लिए और कप होल्डर्स के साथ। तो सीट्स पे बैठते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। और लेग रूम आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल इसकी सीट्स हैं, और जो आगे वाली सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, और यहाँ आप लेग रूम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको लेग रूम मिल जाता है, तो आप लेग्स वगैरह अच्छी खासी स्ट्रेच कर सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा इसमें दिया गया, मतलब प्रीमियम के साथ साथ आपको कंफर्ट भी देखने को मिल जाएगा। मारुति सियाज में कंफर्ट की भी कोई कमी नहीं लगेगी आपको इस गाड़ी में, साथ में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, और यहाँ आपको सीट पॉकेट्स भी मिल जाएंगी। बेस वेरिएंट में आप देख सकते हैं आपको रियर AC वेंट्स दिए गए, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिल जाएगा, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा कि बेस वेरिएंट में आपको रियर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है और साथ में AC वेंट्स भी मिल जाते हैं। तो कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस में भी कोई दिक्कत नहीं है मारुति सियाज में। अगर व्हील बेस इतना मिल रहा है तो कंफर्ट तो आराम से आपको मिलेगा। तो यहाँ बात करूँ तो फ्रंट डैशबोर्ड ऐसा आपको दिखता है, ऊपर आपको लैंप भी मिल जाता है जो कि हेलोजन लाइट ही है।
तो आपने देख लिया सारा कंफर्ट वगैरह, स्पेस वगैरह, रियर में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे लगा कि हाँ आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाता है और एक आर्मरेस्ट मिल जाता है। ये दो फीचर मुझे अच्छे लगे कि हाँ आपको बेस वेरिएंट से ही दिए गए हैं। तो अब चलते हैं बाहर और बात करेंगे इंजन की कि क्या आपको इसमें इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है और क्या इसकी आपको प्राइसिंग पड़ती है, उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोनट खोल के दिखाता हूँ। फ्रंट में आपको यहाँ बोनट लीवर मिल जाता है नीचे, इसको आप पुल करोगे तो आपका बोनट ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि प्रोड्यूस करता है 105 PS की पावर और 138 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। तो मैं आपको एक बार इंजन दिखा देता हूँ इसका। तो ठीक ठाक आपको इसमें पावर मिल जाती है, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको इंजन देखने को मिलेगा। और कंपनी क्लेम करती है 20.65 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज, तो काफ़ी अच्छी आपको एवरेज भी मिल जाएगी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ ही देखने को आपको मिलेगा इंजन। तो देख सकते हैं ऊपर आपको इसमें साउंड इंसुलेशन भी देखने को मिल जाएगी और बोनट आपको काफ़ी लंबा देखने को मिलता है क्योंकि लेंथ वाइज काफ़ी लंबी ये कार दी गई है। अब भाई मेन बात करते हैं इसके प्राइसिंग की कि क्या आपको इसका ऑन रोड देना पड़ेगा। ये अपना सिग्मा वेरिएंट है स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में, जिसका एक शोरूम प्राइस है 8,99,500। और अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूँ, अभी मैं खड़ा हूँ नेक्सा शाकुम्भरी देहरादून में, यहाँ आपको इसका ऑन रोड पड़ेगा 10,70,000 के कुछ अप्रॉक्स। वो आप इनको एक बार कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं, इनका एड्रेस और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप देहरादून से देख रहे हैं, आपको कोई भी नेक्सा की कार परचेज़ करनी है तो आप नेक्सा शाकुम्भरी में विजिट कर सकते हैं। तो ये था पूरा एक वॉक अराउंड रिव्यू। मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाए, जैसे रियर एसी वेंट्स, रियर आर्मरेस्ट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और ऑडियो सिस्टम आपको दिया गया है। काफ़ी अच्छा खासा आपको प्रीमियम इंटीरियर मिल जाता है और कंफर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा इसमें दिया गया है। और लेंथ आप देख सकते हो काफ़ी लंबी चौड़ी आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है। यानी कि अगर कोई सेडान लेना चाहता है और उसका इतना ही बजट है तो आप ज़रूर मारुति सियाज को कंसीडर कर सकते हैं। और हाँ, एक बार मैं आपको कलर ऑप्शंस बता देता हूँ। इसमें आपको ब्लू, रेड, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर कलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये था एक वॉक अराउंड रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना कि आपको मारुति सियाज कैसी लगती है। और जो भी चैनल पे नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।